ईश्वराय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आप सबको पता है कि हमारे कान्हा जी की लड्डू गोपाल जी की छठी आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी की छठी का पर्व ये कैसे मनाना है, छठी का पूजन कैसे करना है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की छठी पूजन के दिन हम उन्हें दूध में डुबकी लगवाते हैं। इसके लिए आपको गाय माता का दूध चाहिए। देसी गाय माता का दूध आपको लेना है। अगर देसी गाय का दूध आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको गाय माता का दूध नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप जो भी दूध अपने घर में यूज करते हैं आप वो दूध ले लीजिएगा। और दूध आपको इतना लेना है कि लड्डू गोपाल जी की डुबकी इसमें लग जाए। देखिए, छठी का जो ये पूजन होता है वो शाम के समय किया जाता है। शाम के समय छठी मनाई जाती है। लेकिन लड्डू गोपाल जी का जो स्नान है वो हम सुबह ही करा देंगे, क्योंकि बच्चे को बार बार स्नान नहीं कराया जाता। सुबह के समय आप स्नान करा देंगे और जो पूजन है वो हम करेंगे शाम के समय। देखिए, छठी के दिन सुबह लड्डू गोपाल जी को जब हम स्नान कराएंगे तो सबसे पहले हमें गाय माता के देसी घी से लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है। अपनी हल्के हल्के हाथों से आपको अच्छी तरह से मालिश करनी है। जिस प्रकार से बच्चे की मालिश करते हैं उसी प्रकार से हमें बहुत ही सावधानी से लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है। इसके बाद हमें इन्हें दूध से स्नान करवाना है। तो दूध में डुबकी लगवाई जाती है। दूध इतना होना चाहिए कि कान्हा जी की डुबकी इसमें लग जाए। आपको लड्डू गोपाल जी को इस तरह से पकड़ना है कि उनका सिर ऊपर की तरफ रहे। 2 उंगलियां आपको उनके पीछे की तरफ लगाते हुए आपको 3 बार लड्डू गोपाल जी को डुबकी लगवानी है। दूध में डुबकी लगवाने के बाद आपको लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराना है। देखिए, जिस दूध में आपने डुबकी लगाई है उस दूध को आपको अपने घर में यूज कर लेना है। आप खीर बनाकर भी प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। आप अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। आप चाय पानी में जैसे भी चाहे अपने घर में इसे उपयोग करना है। को अच्छे से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपको अच्छे से उन्हें पोंछ देना है, अंग पोषण करना है और इसके बाद आपको इत्र लगा देना है। इस प्रकार से आपको छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है और जो स्नान का जल है उसे आपको पौधों में डाल देना है। अब आपको लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहना के तैयार करना है। ध्यान रखें, इस दिन आपको लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं और नए वस्त्र पहनाने हैं। देखिए, छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को नजरिए और तगड़ी पहनाई जाती है। और जो नजरिए और तगड़ी होती है ये बच्चे की बुआ जी लेकर आती है ताकि बच्चों को नजर ना लगे। छठी के दिन ही बच्चे का श्रृंगार किया जाता है और छठी के दिन ही बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो छठी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को नजरिए जरूर पहनाइएगा, क्योंकि ये आपको बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। साथ में आप तगड़ी भी पहनाएं। अगर आपको नजरिए बाजार में नहीं मिलते हैं तो आप ब्लैक और सफेद रंग के मोतियों से अपने घर पर भी बना सकते हैं। तगड़ी आपको ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन नजरिए आपको जरूर पहनाने हैं। बाद आपको नई पीले रंग की पोशाक आपको पहनानी है। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देना है। आज लड्डू गोपाल जी की छठी का पूजन है, इसीलिए आपको मुकुट नहीं लगाना है। आप फूलों का टियारा या फिर कोई छोटी सी पगड़ी इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। मोर पंख आपको जरूर लगाना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस दिन आपको लड्डू गोपाल जी को आईना नहीं दिखाना है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे को आईना नहीं दिखाया जाता। इसके बाद आपको भोग लगाना है। भोग में आपको कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। कड़ी चावल का भोग आपको जरूर बनाना है। आप खिचड़ी का भोग बनाकर भी लगा सकते हैं। मथुरा और वृंदावन में भी कड़ी चावल का भोग बनाया जाता है और कड़ी चावल का भोग ही लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है। इसीलिए आपको बहुत ही स्वादिष्ट कड़ी और चावल बनाकर भोग लगाने हैं। इसके बाद आपको एक आसन लगाना है। आसन पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को अच्छे से तैयार करके आपको इस चौकी पर विराजमान कर देना है। आपको बांसुरी भी रख देनी है। शाम को 4 बजे के बाद छठी का पूजन किया जाता है। तो आप शाम को 4 बजे के बाद किसी भी टाइम किसी भी समय छठी का पूजन कर सकते हैं। इस तरह से आपको लड्डू गोपाल जी को बिठा देना है। इसके बाद आपको एक घी का दीपक, गाय माता का घी का दीपक बदली जरूर करना है। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाना है। चावल आपको लगाने हैं और इसके बाद आपको तुलसी पत्तर का भोग जरूर लगाना है। देखिए, ध्यान रखिए, आप लड्डू गोपाल जी को जब भी भोग लगाते हैं, चाहे छठी के दिन लगाएं या फिर रोजाना अपने घर में लगाएं, तो आपको तुलसी पत्तर जरूर डालना है, क्योंकि बिना तुलसी पत्तर के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। और छठी के दिन का एक सबसे जरूरी काम है कि लड्डू गोपाल जी को आपको छठी के दिन का जल जरूर लगाना है। इसके लिए आपको एक चम्मच लेना है। जो दीपक आपने प्रज्वलित किया उसी पर इस चम्मच को उल्टा आपको रखे रहने देना है, थोड़ा सा ऊपर करके, और इसमें ये काजल
बनकर तैयार हो जाएगा। इसी काजल को आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से बिल्कुल धीरे धीरे अपने नरम हाथों से कान्हा जी की आंखों में लगा देना है। इस चम्मच को दीपक के ऊपर जब आप रखेंगे तो थोड़ी सी देर में काजल बन जाएगा। मार्केट से लाया काजल छोटे बच्चे को नहीं लगाया जाता। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी के दोनों हाथों की हथेलियों पर काला टीका लगाना है। पैर के तलुओं पर आपको काला टीका लगाना है और कान के पीछे आपको एक काला टीका लगाना है। छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को काजल आपको जरूर लगाना है। इसके बाद आपको भोग समर्पित करना है। भोग में आप कढ़ी चावल खिचड़ी या फिर किसी भी प्रकार के पकवान या फिर बूरा में देसी घी डाल करके आप चाहें जैसे भोग लगाएं। कढ़ी चावल का भोग सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो भी भोग आप समर्पित करें उनमें आपको तुलसी पत्र जरूर डालना है। इसी के साथ आप मिठाइयाँ समर्पित कर सकते हैं, फल फ्रूट भी समर्पित कर सकते हैं। मिठाई आप बाजार से भी लेकर आ सकते हैं और अपने घर पर भी बना सकते हैं। साथ में जल आपको जरूर समर्पित करना है। इस तरह से आपको अपने दोनों हाथ जोड़ करके भोग ग्रहण करने के लिए लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करनी है। इसके बाद हमें न्यौछावर करनी है। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितना हो सके उतना आप पैसा ले करके लड्डू गोपाल जी पर से 7 बार वार दीजिएगा। तो 7 बार न्यौछावर करके आप इसे किसी को दान कर दीजिए। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी की नजर उतारनी है। इसके लिए आपको नमक और राई लेनी है। नमक और राई 7 बार आपको लड्डू गोपाल जी पर से क्लॉकवाइज दिशा में वारने के बाद आप चाहें तो इसे अग्नि में भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर भी इसे फेंक सकते हैं। आप चाहे तो कपूर जलाकर भी इसे जला सकते हैं। आप जिस प्रकार से भी नजर उतारते हैं आप उस प्रकार से नजर उतार लीजिएगा। इसके बाद आपको धूप दीप दिखाना है। आपने जो दीपक जलाया है उसी से आपको लड्डू गोपाल जी की बड़ी प्रेम पूर्वक आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर आपको लड्डू गोपाल जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है। आपको कहना है कि हे लड्डू गोपाल जी, मैंने आज आपका छठी का पूजन किया है। पूजा में अगर कोई कमी रह गई तो आप मुझे क्षमा करें। घर परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो इस प्रकार से आपको लड्डू गोपाल जी की छठी की पूजा करनी है। छठी का यह पूजन शाम के समय किया जाता है। तो जो 1 लोटा जल आपने समर्पित किया है उसका अर्ध आपको चंद्रमा को दे देना है। तो इस प्रकार से आपको लड्डू गोपाल जी की छठी का पूजन करना है। ये वही सामग्री है जो आवश्यक सामग्री है। आप कितना भी दान कर सकते हैं, आप बड़ा पूजन कर सकते हैं, आप ब्राह्मण को बुलाकर भी पूजन कर सकते हैं और आप इस सरल विधि से अपने घर पर स्वयं भी पूजन कर सकते हैं। आप चाहें जैसे करें लेकिन बड़े ही प्रेम से करें। राधे राधे।